हेलो बच्चों, मेरा नाम रुखसार सैयद है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 19 जो स्टार्ट किए थे बच्चा, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर, उसके एक्सरसाइज 19C के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट कर लेते। अ व्हील हैज अ डायमीटर 84 सेंटीमीटर। फाइंड हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन मस्ट इट मेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3.168 किलोमीटर। बच्चा हमें गिवन है कि एक व्हील है। बच्चा ये व्हील जब ऐसे मोशन में रहेगा, मूव करेगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो कंसिडर करते हैं बेटा ये गिवन है कि ये पूरा डिस्टेंस कितना है, 3.168 किलोमीटर ऐसे हमें बताया गया है। तो ये बोला गया है कि बताओ इस व्हील ने कितने बार घूम के, मतलब कितने रेवोल्यूशन करना है ताकि ये पूरा डिस्टेंस कवर कर सके। ठीक है, 3.168 किलोमीटर ये घूमते हुए कवर करेगा, तो कितने रेवोल्यूशन होंगे, मतलब कितने बार वो घूमते हुए जाएगा। ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस कवर करते हुए कितने रेवोल्यूशन होंगे, ये क्वेश्चन है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लिख लेते बच्चे यहाँ पे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस के बारे में, और दूसरी चीज़ किससे रिलेट कर रहे हैं हम, इसे डिस्टेंस से, है ना, कंपेयर करें। तब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, देखो मान लो ये व्हील एक बार रिवॉल्व किया, एक रेवोल्यूशन किया, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। बच्चा देखो ये पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट ए है, ये रेड डॉट है ना, तो ये व्हील ऐसे घूम के यहाँ तक गया और फिर घूम के यहाँ तक आया, मतलब ये व्हील यहाँ से यहाँ गया, तो एक बार इसका रेवोल्यूशन हुआ, कितना, एक रेवोल्यूशन हुआ, है ना, एक बार इसने रिवॉल्व किया। ठीक है बेटे, तो अब देखो जब ये एक बार यहाँ से यहाँ तक गया, कितना डिस्टेंस कवर किया, सर्कमफ्रेंस के बराबर, है ना। ये जो व्हील है ये इसे ऐसे ऐसे ओपन करके रख देंगे ना, तो ये किसके बराबर इसने डिस्टेंस कवर किया बच्चे, सर्कमफ्रेंस के बराबर, है ना। सर्कमफ्रेंस क्या, हम ये बोल सकते हैं कि ये डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन, है ना, इतना। अब हमें इतना डिस्टेंस कवर करवाना है, कितना, 3.168 किलोमीटर। जब ये व्हील इतना डिस्टेंस कवर करेगा तो कितने रेवोल्यूशन लेगा, नहीं मालूम मैम, तो हम इसे एन डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे डायमीटर हमें गिवन है, जो गिवन है लिख लेते हैं, है ना। डायमीटर कितना है, 84 सेंटीमीटर, और हमें बेटा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना गिवन है, 3.168 किलोमीटर। ये सेंटीमीटर में है, ये किलोमीटर में है, चलेगा क्या ऐसे, नहीं, दोनों के एक जैसे यूनिट होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सेंटीमीटर है तो आप इसे भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, अगर ये किलोमीटर है तो आपको इसको भी किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलो हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू, हमें पता है क्या होता है, 1000 मीटर होता है मैम, है ना। तो ये 3.168 किलोमीटर। बच्चे हमें मीटर चाहिए, नहीं मैम हमें तो सेंटीमीटर चाहिए, तो बच्चे पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये 1000 मीटर है ना इसके साथ, तो पहले हमें मीटर जो यूनिट चाहिए हम उससे क्या करते हैं, वो साइड से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, और जो नहीं चाहिए, क्या किलोमीटर वाला पार्ट नहीं चाहिए ना, तो उससे हम डिवाइड करेंगे। बच्चों को कभी कन्फ्यूजन होता है किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे डिवाइड करना है, इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया। ठीक है बेटे, अब देखो यहाँ पे कितने डिजिट पहले पॉइंट है, 3, अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट 3 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3168 मीटर, ऐसे कुछ आ गया ना ये मीटर में। अब हमें इसे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था, तो वी नो 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, राइट, है ना। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये 3168 मीटर था, क्या हमें मीटर चाहिए, नहीं, तो ये वाले पार्ट से क्या करेंगे, डिवाइड। हमें क्या चाहिए, सेंटीमीटर चाहिए मैम, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, है ना। तो ये 3168 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो इसके ये 2 जीरो आ जाएंगे, और ये सेंटीमीटर। तो हमें टोटल डिस्टेंस है ना, टोटल डिस्टेंस सेंटीमीटर में मिल गया 316,800। तो यहाँ लिख लेते हैं ये किलोमीटर, दैट इज 316,800 सेंटीमीटर, है ना। तो यूनिटरी मेथड यूज करके हम इसका फॉर्मूला बना रहे हैं ना। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, क्वेश्चन देखकर तो समझ नहीं आ रहा है, तो किसकी हेल्प लेंगे बेटे, यूनिटरी मेथड की, और यहाँ से हम अपना फॉर्मूला बनाएंगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के लिए। ठीक है बच्चे, तो हमने यहाँ पे क्या देख लिया, डायमीटर हमें पता चल गया, टोटल डिस्टेंस पता चल गया। अब देखो ऑब्जर्व करो, ये जो फॉर्मूला है बेटा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस भी है, और यहाँ पे देखो सर्कमफ्रेंस भी है। क्या हमने अब तक सर्कमफ्रेंस फाइंड किया, नहीं मैम, तो बच्चा पहले सर्कमफ्रेंस फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पर सर्कमफ्रेंस मतलब दैट इज डिस्टेंस covered in
1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है व्हील? सर्कमफ्रेंस के बराबर, है ना। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डायमीटर गिवन है तो पाई डी, है ना। अब पाई क्या है? 22/7 और डी कितना था बच्चे? 84 सेंटीमीटर, है ना। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 1 कैरी, 7 2 जा 14, तो यहाँ 22 × 12, है ना। तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, 22 × 12, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ पे 4 6 2, है ना। तो 264 यूनिट क्या आएगा? सेंटीमीटर, क्योंकि सर्कमफ्रेंस है ना। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? लेंथ ही होता है ना, बाउंड्री का लेंथ। तो इसीलिए सर्कल के बाउंड्री का लेंथ होता है सर्कमफ्रेंस, इसीलिए सेंटीमीटर में बच्चे। तो ये सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 264 सेंटीमीटर। अब चलो फॉर्मूला बना लेते हैं, है ना। अब क्या यहाँ पे यूनिटरी मेथड है? देखो बेटा, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन भी तो बढ़ेंगे, है ना। एक रेवोल्यूशन में ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, अब ये डिस्टेंस बढ़ गया तो ज़्यादा रेवोल्यूशंस लेने पड़ेंगे ना इसे कवर करने के लिए, राइट। तो यूनिटरी मेथड देखो, नंबर ऑफ, अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस भी बढ़ेंगे। तो कैसा रिलेशन है यहाँ पे? डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है। अगर ऐसे रहे तो क्या करते हैं, ये अपॉन ये इज इक्वल्स टू ये अपॉन ये, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चा? 1/n इज इक्वल टू ये सर्कमफ्रेंस, जिसे हम बोल सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। तो मैं सर्कमफ्रेंस ऐसे लिख लेती हूँ, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, है ना, ब्रैकेट में लिख लेते हैं सर्कमफ्रेंस अपॉन, तो ये अपॉन ये लिख लिए। देखो इधर लाइन बना लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, है ना, ऐसे। तो 1/n और ये अपॉन ये, ठीक है। तो ये क्या था? डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, दैट इज सर्कमफ्रेंस। इससे हम क्या बोलते हैं? यही तो टोटल डिस्टेंस था, राइट। तो लिख देंगे अपॉन टोटल डिस्टेंस। देखो मैम, डिस्टेंस की स्पेलिंग आपने क्या लिखे थे, है ना, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का फॉर्मूला मिला क्या अब तक? नहीं, ये तो 1/n है, हमें तो n चाहिए था, तो इसे उल्टा कर दो, मतलब रेसिप्रोकल। तो ये भी क्या होगा? उल्टा। तो यहाँ पे क्या आएगा? n/1, अपॉन में 1 नहीं भी लिखे तो चलता। तो ये क्या आ गया यहाँ पे? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, है ना। तो ये हमें मिल गया नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का फॉर्मूला, और ये यूज़ करके हम n फाइंड कर लेंगे, राइट। तो आपको कभी भी कंफ्यूजन हो तो ऐसा कुछ रहे कि इतने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन में कवर होगा, तो यूनिटरी मेथड से आप फॉर्मूला बना सकते हो और यूज़ कर सकते हो, अगर आपको याद नहीं रहा फॉर्मूला तो। ठीक है बच्चे, चलो आगे सॉल्व कर लेते हैं फिर। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन देखो, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, रेसिप्रोकल लेने के बजाय आप इधर डिवीजन में इधर आकर मल्टीप्लाई, ये इधर डिवीजन में इधर आकर मल्टीप्लाई, है ना। फिर इसको इधर भेज देना, एन अकेला बच जाएगा और यही फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सर्कमफ्रेंस हमने फाइंड किए थे अभी। देयरफॉर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन टू कवर, कितना डिस्टेंस कवर करना था? टू कवर डिस्टेंस ऑफ 3168 या फिर 3.168 किलोमीटर में गिवन था ना, तो वही लिख लेते हैं। और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन को किससे डिनोट किया हमने? n से, इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या आया था बेटे अपने? देखो फॉर्मूला क्या आया था अपना, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, दैट इज सर्कमफ्रेंस, है ना। तो लिख लेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन डिस्टेंस covered in 1 revolution, that is circumference. Total distance covered 316800 upon distance covered in 1 revolution था 264 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, है ना। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। अब यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 5 जा 10, है ना। फिर 1 कैरी, 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8 और ये 2 0 ऐसे ही। फिर 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 9 जा 18, है ना। फिर 2 2 जा 4 और ये 0 0 11, 6 जा 66,
11 7 ज़ा 77, 2 बचा, 11 2 ज़ा 22 और ये 0 0 है ना। देन 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 1 कैरी, 6 2 ज़ा 12 और ये 2 0, कितना आया 1200। तो हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने मिले 1200। Therefore n equal to 1200 है ना। Therefore number of revolutions required to cover a distance of 3.168 kilometer is 1200। इतने रेवोल्यूशंस हमें रिक्वायर्ड है 1200। बच्चा चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ये और फिर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बेटे हम। क्वेश्चन नंबर 17, ईच व्हील ऑफ अ कार ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर, how many complete revolution does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km per hour। हमें गिवन है पहले तो व्हील का डायमीटर, ठीक है, तो डायमीटर कितना है बच्चा यहाँ पे 80 सेंटीमीटर, ठीक है। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स, हमें टाइम गिवन है यहाँ पर, ठीक है, टाइम गिवन है कितना 10 मिनट्स मैम 60 नहीं, ठीक है, तो लिख लेते हैं 10 मिनट्स। और क्या गिवन है when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर, और यहाँ पे नेक्स्ट स्पीड हमें गिवन है 66 किलोमीटर, आज क्या हो रहा है 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चे। अब कैसे क्वेश्चन करेंगे वो देख लेते हैं पहले। हमें क्या बोला गया है, कार ट्रैवल कर रही है, कार के व्हील्स है ना, अब ये फ्रंट व्हील रेयर व्हील है ना, ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं, कार इस डायरेक्शन में मान लो ट्रैवल कर रही है, ठीक है, ये कार है नहीं बट है, ठीक है। अब ये कार इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो बोला गया है कितने कंप्लीट रेवोल्यूशन है ना लगेंगे 10 मिनट में, अगर कार इतने स्पीड से ट्रैवल कर रही है तो क्या बोला गया है, ये जो कार है ये इतनी स्पीड से ट्रैवल कर रही है आगे 10 मिनट्स में, ठीक है, तो हमें बताना है वो कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रही है 10 मिनट्स में इतनी स्पीड से, ठीक है। क्वेश्चन समझ गया होगा। अब कैसे फाइंड करेंगे मैम, देख लेते हैं। वापस से नंबर ऑफ रेवोल्यूशन की बात की गई है और डिस्टेंस की बात की गई है। हाँ मैम, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 1, एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है व्हील, सर्कमफ्रेंस के बराबर, राइट। तो यहाँ पे दिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, जो कि किसके बराबर है, सर्कमफ्रेंस के बराबर, राइट। तो एक रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कवर्ड सर्कमफ्रेंस के बराबर है। कैसे, देखो ये व्हील यहाँ से एक बार घूमकर आएगा, मान लो यहाँ तक आ गया, और ये फ्रंट वाला व्हील यहाँ तक आ जाएगा, है ना, ऐसे कुछ। तो मान लो ये एक रेवोल्यूशन व्हील ने लगाए दोनों ने और वो यहाँ तक पहुँच गए, तो किसके बराबर, इसी को आप ऐसे खोल के रख दोगे ना, मतलब ये थोड़ा बड़ा सा व्हील है मान लो, ऐसे खोल के रख दोगे तो कितना कवर करेगा बच्चे, सर्कमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करता है। एक व्हील घूमकर आगे बढ़ेगा तो एक रेवोल्यूशन में उसके सर्कमफ्रेंस के बराबर वो डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। तो हमें टोटल डिस्टेंस गिवन है क्या, कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन तो फाइंड करने बोला है ना, कितने रेवोल्यूशन, तो यहाँ पे डिस्टेंस भी तो गिवन होना चाहिए था, राइट, जैसे लास्ट क्वेश्चन में गिवन था। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए उसे कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन लगेंगे, n। एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करा है, सर्कमफ्रेंस के बराबर। तो टोटल डिस्टेंस पूरा ये बड़ा सा रास्ता कवर करने के लिए कितना टोटल डिस्टेंस है, तो कितने रेवोल्यूशन लगेंगे, n लगेंगे, ठीक है मैम। तो अब यहाँ से फॉर्मूला बना लेते हैं, टोटल डिस्टेंस है ना, तो इसे हम d से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस भी बढ़ेंगे मैम, ठीक है बच्चे। तो क्या करते हैं अभी, फॉर्मूला 1/n इज इक्वल टू ये डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन दैट इज c अपॉन टोटल डिस्टेंस d, तो ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये, है ना। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे मिलेगा, नहीं हमें तो क्या फाइंड करना था, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड करने थे, ठीक है, फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस भी तो नहीं गिवन है, वो भी तो फाइंड करना पड़ेगा आपको, राइट। तो
पहले ये इधर डिवीजन में इधर आके मल्टीप्लाई, ये इधर डिवीजन में इधर आके मल्टीप्लाई, तो टोटल डिस्टेंस d इज इक्वल टू n नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इनटू सर्कमफ्रेंस। ऐसे अपना ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इसे हम 1 बोलकर डिनोट कर देते हैं। बट क्या बोला गया है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। n पता है, नहीं मालूम। सर्कमफ्रेंस, डायमीटर पता है ना मैम, तो सर्कमफ्रेंस पाई डी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कंसीडर कर लेते हैं कि हमें सर्कमफ्रेंस पता है, कंसीडर क्या पता ही है क्योंकि डायमीटर पता है, राइट। तो पाई डी फॉर्मूला लगाएंगे तो सर्कमफ्रेंस मिल जाएगा। अब टोटल डिस्टेंस पता है क्या, बोला गया है कहीं क्वेश्चन में कि कार टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, नहीं, तो ये भी हमें नहीं पता। एक इक्वेशन और कितने अननोन हो गए उसमें जो हमें नहीं मालूम, 2। आंसर आने वाला है नहीं। एक इक्वेशन में बेटा एक ही अननोन होना चाहिए तो अपना आंसर आता है, 2 अननोन रहेंगे तो आंसर नहीं आएगा। तो क्या ये फॉर्मूला यूज करके सिर्फ नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हमें मिल जाएंगे, नहीं मिलने वाले। हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड करना था, उसके लिए पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है मैम। अभी डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो चलो वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। और कुछ तो गिवन है ना यहाँ पर, ये सर्कमफ्रेंस फाइंड करने के लिए यूज हो गया डायमीटर, बट ये टाइम और स्पीड का क्या। तो हम फॉर्मूला पढ़ते थे अब तक के बहुत पहले से, क्या था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला मिल जाएगा ना बेटा, क्या मिलेगा, स्पीड इंटू टाइम मिल जाएगा। तो ये यहाँ से डिस्टेंस मिल जाएगा, राइट। स्पीड इंटू टाइम किए तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा, वो डिस्टेंस की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो अब डिस्टेंस भी मिल गया और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हमें मिल जाएगा। समझ आया कैसे सॉल्व करने वाले हैं, चलो जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें और एक भी फॉर्मूला पता है ना, वी नो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, है ना। तो d इज इक्वल टू s इंटू टी, हमें इसे 2 बोल देंगे। ये बस आपको समझाने के लिए बच्चा, इसके हेल्प से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ये समझाने वाला पार्ट था, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें गिवन है, सॉल्व करने से पहले हमें सबके यूनिट एक जैसे बनाने होंगे, नहीं तो आंसर गलत आएगा, नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, तो आपको डिसाइड करना है, सभी को हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे कुछ सेंटीमीटर में है, कुछ मिनट्स में है और कुछ किलोमीटर पर आवर में है। टाइम भी एक जैसा नहीं है ना, सेंटीमीटर मतलब डिस्टेंस का भी यूनिट एक जैसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सभी को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। तो सभी को जो भी है मीटर और सेकेंड में हम कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब ये जो सेंटीमीटर है इसे भी किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे मैम, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, मीटर चाहिए, तो उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, और सेंटीमीटर नहीं चाहिए तो वो पार्ट से हम बेटा डिवाइड करेंगे। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, यहाँ से 2 डिजिट पहले पॉइंट शिफ्ट होगा तो नीचे 1 आ जाएगा, और 1 नहीं भी लिखे तो चलता है डिनोमिनेटर में। यहाँ से 2 डिजिट पहले शिफ्ट किए पॉइंट तो 1 आएगा, तो ऊपर से भी 2 डिजिट पहले शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये मिलेगा 0.8, है ना। और ये मीटर यूनिट ऐसे ही, तो हमें डायमीटर कितना मिल गया बच्चा, 0.8, ठीक है, 0.8 मीटर। अब हमें आगे गिवन है, टाइम की बात की गई है। टाइम कितना, 10 मिनट गिवन है ना, तो ये टाइम को हमें किस में कन्वर्ट करना है बेटे, सेकंड में कन्वर्ट करना है टाइम को। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे मैम, 10 मिनट था, हमें ये पता है बच्चा 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, राइट। तो जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई, सेकेंड्स चाहिए तो 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई, मिनट नहीं चाहिए उससे डिवाइड, मिनट से मिनट कैंसिल, तो 10 इंटू 60 कितना आ गया, 600 सेकेंड। तो हमें ये मिल गया टाइम भी सेकेंड्स में, है ना, ये मिल गया सेकेंड्स में। अब इसके बाद स्पीड को भी हम कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में। कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक तरीका शॉर्टकट, देखो 66 क्या है, किलोमीटर पर आवर है, हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप ये रीजन में लिख सकते हो, और इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये किलोमीटर पर आवर किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे, मीटर पर सेकेंड। देखो 2 9 18, 2 3 6, 2 3 6 है ना, 3 3 9, 3 1 3 3 1 3 11 5 55/3, ये आ गया स्पीड मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। स्पीड की वैल्यू आ गई मीटर पर सेकेंड। इतना आसान सा था,
बट ये कहाँ से आया किलोमीटर पर आवर, ये जो 5/18 था वो कहाँ से आया? अगर आपको वो समझना है तो मैं यहाँ डिटेल में बताती हूँ, या फिर आप इसके बाद यही लिख सकते हो, 1-2 मिनट आप स्किप कर सकते हो और आगे का देख लेना, ठीक है। बट अगर आपको यहाँ ये पार्ट डिटेल में समझना है कहाँ से आता है तो फिर वो भी देख लो बच्चे। चलो लिख लेते हैं। अब ये क्या है, 66 किलोमीटर पर आवर है ना। अभी 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, मीटर में कन्वर्ट करना है ना, तो क्या होता है बच्चे 1000 मीटर, और आर को 1 आर हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कितना होता है 3600 सेकेंड्स, ठीक है बेटे। अब किलोमीटर क्या चाहिए हमें, जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई, 1000 मीटर चाहिए ना तो वो वाले पार्ट से मल्टीप्लाई, तो ये 1000 मीटर, क्या नहीं चाहिए किलोमीटर, तो ये 1 किलोमीटर से हमने डिवाइड किए इसे, ठीक है, आसान। अब इन दोनों में ये आर वाला पार्ट नहीं चाहिए और सेकंड में चाहिए, तो आर नहीं चाहिए और सेकंड चाहिए ना, तो दो जो चाहिए, तो देखो ये आर था 1 आर, तो जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई, तो ये 3600 सेकेंड इससे मल्टीप्लाई, ठीक है यहाँ पे, और जो नहीं चाहिए उससे डिवाइड, तो ये अपॉन में 1 आर, ऐसे कुछ, ठीक है बेटे। अब 66 यहाँ पे किलोमीटर पर आवर, ऐसे ही बच्चा देखो ये पूरा न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर वाले पार्ट में भी ऐसे डिवीजन है ना, हमें अगर इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये किलोमीटर पर आवर था, है ना, इनटू ये 1000 मीटर अपॉन 1 किलोमीटर, ऐसे ही इनटू कोई चीज़ डिवीजन में है उसे उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर क्या आ जाएगा बच्चे यहाँ पे 1 आवर और नीचे 3600 सेकेंड्स, ठीक है बच्चा। चलो आगे क्या क्या आ गया अपने पास, ये वापस से पूरा लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड इज इक्वल टू 66 किलोमीटर पर आवर इंटू 1000 मीटर अपॉन 1 किलोमीटर इंटू उल्टा करके मल्टीप्लाई किए थे ना, तो क्या आ गया था बच्चे 1 आवर अपॉन 3600 सेकेंड्स, ठीक है। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया, आर से 1 आवर से आर कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चे। और क्या यहाँ पे ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, अब क्या बचा 66, ऊपर 10, नीचे 36, और ये मीटर अपॉन में क्या सेकेंड, है ना। अब देखो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, और ये 2 5 ज़ा 10, तो ये कितना आया 66 इंटू 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड। अब समझा, जो बताए थे हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है 5 अपॉन 18, ये इस तरीके से आया था बेटे, ठीक है। तो आप डायरेक्टली चाहिए तो क्या कर सकते हो, ये वाला स्टेप था ना, इसके बाद ये लिख सकते हो, और रीजन में लिखना है 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, शॉर्टकट तरीका। और ये पूरा डिटेल है, मार्क्स नहीं कट होंगे ऐसे करने से, ठीक है, कोई जगह ही नहीं बचेगी टीचर को मार्क्स कट करने के लिए, है ना। तो अब देखते हैं 2 9 ज़ा 18, है ना, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, ऊपर 11 बचा और ये 5, तो 11 5 ज़ा 55 अपॉन में 3 मीटर पर सेकेंड, हमें ये मिल गया बेटे स्पीड, ठीक है। हमने अभी तक सबको कन्वर्ट किया, अब क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज़ करना है ना। हमें क्या पता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इनटू डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, दैट इज सर्कमफ्रेंस। वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है, वो आपके समझाने के लिए था वो साइड वाला पार्ट, तो लिख लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कवर्ड किससे डिनोट करते हैं बच्चे, डी से, इज इक्वल टू क्या था वहाँ पे टोटल डिस्टेंस कवर्ड, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दैट इज n इनटू डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन दैट इज c, है ना। देयरफॉर हमें क्या मिल गया, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू n इनटू यहाँ पर c, ऐसे नाम 1 दे देंगे, ठीक है, ऐसे ही कुछ।
ये आपको समझाने के लिए पार्ट था 1 2 गिवन, नहीं तो आप सोचोगे वापस 1 2 क्यों दे रहे हैं, ठीक है, ये आपके लिए है बस, और ये प्रॉपरली स्टेप्स के साथ सॉल्व कर रहे हैं। आगे ऑल्सो हमें पता है ना क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू क्या होता है बच्चे, टाइम, है ना। तो टोटल डिस्टेंस को d से डिनोट कर रहे हैं, स्पीड को s से और टाइम को t से डिनोट कर रहे हैं, इसे हम इक्वेशन 2 बोल देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 या फिर इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला n इंटू सी, यहाँ पे भी डिस्टेंस का फॉर्मूला s इंटू टी, तो क्या मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला n इंटू सी यहाँ पे पुट कर सकती हूँ, ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे तो हमें फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा, n इंटू सी इज इक्वल टू s इंटू टी। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड करना था, राइट, तो ये नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इसे अकेला रखेंगे, तो ये s इंटू टी, सी मल्टीप्लीकेशन में यहाँ आके डिवाइड, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या मिल गया, स्पीड इंटू टाइम अपॉन सर्कमफ्रेंस, है ना, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। तो इसके लिए नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के लिए फॉर्मूला क्या मिल गया बेटे हमें, स्पीड इंटू टाइम, है ना, अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन दैट इज सर्कमफ्रेंस, ठीक है, यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे। अब n इज इक्वल टू स्पीड कितना आया था अपने पास, 55/3 था मैम, टाइम कितना था 600 था मैम, है ना, 600 सेकेंड्स था, राइट, देख लेते हैं एक बार, 600 सेकेंड, और सर्कमफ्रेंस वो तो अब तक हमने फाइंड ही नहीं किया, है ना, वो भी तो फाइंड करना चाहिए था पहले, राइट, फॉर्मूले में आ रहा था, तो कोई बात नहीं अभी फाइंड कर लेते हैं। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, पाई इंटू डी, तो यहाँ रीजन में लिख लेंगे साइड में, आपने शुरू में ही सॉल्व कर लेना, ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई इंटू डी, ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 22/7 इंटू डायमीटर कितना था, 0.8 था ना, डायमीटर था बच्चे 0.8 मीटर, है ना, कन्वर्ट किए थे हमने, तो लिख लेंगे यहाँ पे डायमीटर 0.8 मीटर, ठीक है, ये पुट कर लेंगे वैल्यू यहाँ पे, तो ये कितना आ गया बच्चा 22/7 इंटू 0.8, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, ये पूरा a, ये b, ये पूरा c और ये d, अगर इतना बड़ा डिवीजन रहे a अपॉन b अपॉन c अपॉन d ऐसे कुछ, तो बड़े डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवीजन से आसान मल्टीप्लिकेशन रहता है ना बच्चे सॉल्व करना, तो हम क्या करते हैं इसे उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा, तो देखो ये n ऐसे ही, ये a पूरा, ये अपॉन b ऐसे ही 55/3 इंटू 600 ऐसे, और जो डिनोमिनेटर है उसे उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो उल्टा किए तो ऊपर 7 आ जाएगा और नीचे 22 और ये 0.8 आ जाएगा, है ना। अब ये पॉइंट एक डिजिट आगे शिफ्ट करेंगे तो ऊपर क्या लगेगा, यहाँ पे एक 0, है ना, ये 10 आ जाएगा, तो ये 0.8 के जगह पे यहाँ पर आ जाएगा 8, चलो अब कैंसिल कर लेते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और ये 2 0, है ना, देन उसके बाद 11 2 ज़ा 22, 11 5 ज़ा 55, है ना, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और ये 2 0 ऐसे ही, ठीक है, फिर उसके बाद 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और ये 0, है ना, फिर क्या 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, क्या क्या बच गया अपने पास, n इज इक्वल्स टू यहाँ से 5 इंटू आगे आगे यहाँ पर 7 इंटू, देखो ये कैंसिल होके 25 बचा था, राइट, तो 25 और ये 5 और अपॉन में कुछ बचा नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है, इतना कुछ, तो लिख लेते हैं 5 इंटू 7 इंटू 25 इंटू 5, है ना, तो देखो 5 इंटू 5 25, तो 25 इंटू 25 इंटू 7 यहीं पे लिख लेंगे, तो n इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25 और ये 25 इंटू 7, 25 25 625 इंटू 7, तो यहाँ पर 625 इंटू 7, 7 5 ज़ा 30, 5 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 3 17, कैरी 1, है ना, फिर 7 6 ज़ा 42 प्लस 1 43, 4375, तो n हमें मिल गया बच्चे 4375, देयरफॉर द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने 4375, ठीक है बेटे।
अब चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आखिरी में स्टेटमेंट क्या लिखना है, हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट, है ना, व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। तो आपने लिखना है देयरफॉर कितना 4375 number of revolution each wheel makes in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चे, अब चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ये वाला पार्ट और फिर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते बेटे हम। Question number 18. An express train is running between two stations with the uniform speed. If the diameter of each wheel of a train is 42 centimeter and each wheel makes 1200 revolutions per minute, find the speed of the train. हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें फॉर्मूला पता है क्या, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या हमें डिस्टेंस गिवन है पूरे क्वेश्चन में, नहीं गिवन है। क्या हमें टाइम गिवन है, या पर मिनट की बात की गई है, हम उसे आर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, टाइम पता है, मान लो 1 आवर कंसिडर करते हैं, तो क्या हमें डिस्टेंस पता है ना। देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या हमें डिस्टेंस पता है, नहीं। टाइम मालूम है, ठीक है। स्पीड मालूम है, नहीं। एक इक्वेशन में दो अननोन हो सकते हैं, नहीं। मतलब पहले हमें डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, तब हमें स्पीड मिलेगा। अब डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, देखो लास्ट क्वेश्चन में हमने किए थे, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इनटू सर्कमफ्रेंस। अब ये फॉर्मूला कैसे आता है ना, ये तो हमें याद रखना पड़ेगा क्या, नहीं। अगर याद नहीं भी रखे तो भी चलेगा, आपको यूनिटरी मेथड से एक्सप्लेन करती हूँ ये कैसे आता है। अगर यहाँ से आपको डिस्टेंस मिल जाएगा तो आप यहाँ पे पुट कर लेना और आपको स्पीड मिल जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम करके। ठीक है बच्चे, आई होप समझा होगा। चलो अभी सॉल्व कर लेते हैं, और ये फॉर्मूला भी कहाँ से आया वो भी बता देती हूँ। ठीक है, तो ये वाला पार्ट बस आपको समझाने के लिए बेटे। लिख लेते हैं, किसे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, है ना, और यहाँ पर डिस्टेंस की बात हो रही है। पहले क्वेश्चन में देख लो, एक ट्रेन है ना, दो स्टेशन, एक स्टेशन दूसरे स्टेशन के बीच में वो ट्रैवल कर रही है। ये इसका व्हील है, मान लो ये 1 रेवोल्यूशन करेगा, मान लो यहाँ तक पहुँच रहा है। ठीक है, 1 रेवोल्यूशन में ये व्हील यहाँ तक पहुँच रहा है। कितना डिस्टेंस कवर करता है ये 1 रेवोल्यूशन में, सर्कमफ्रेंस के बराबर बच्चे। कितना डिस्टेंस कवर करता है, सर्कमफ्रेंस के बराबर। देखो इस व्हील को ऐसे खोल के ऐसे रख देंगे ना, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 1 रेवोल्यूशन में ये व्हील कितना डिस्टेंस कवर करता है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन किसके बराबर, सर्कमफ्रेंस के बराबर। तो अगर हमें टोटल डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर करना है इतना, तो कितने रेवोल्यूशन लगेंगे, एक रेवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो टोटल डिस्टेंस के लिए बहुत सारे रेवोल्यूशंस लगेंगे, राइट। कितना नहीं मालूम ना, हम उसे n कंसिडर करते हैं। ठीक है मैम, n कंसिडर किए हमने। अब क्या, इससे फॉर्मूला बना लेते हैं। देखो अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन भी तो बढ़ रहे हैं, है ना, यूनिटरी मेथड। तो क्या करते हैं, अगर ये दोनों इंक्रीज हो रहा है तो ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये, है ना। तो ये आएगा 1 अपॉन n इज इक्वल टू ये c अपॉन, इसे d से डिनोट कर देंगे टोटल डिस्टेंस को, तो अपॉन d। ये द डिविजन में यहाँ कर मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू डी, ये n डिविजन में इधर आकर मल्टीप्लाई, n इंटू सी। समझा कहाँ से आया था फॉर्मूला। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इनटू सर्कमफ्रेंस। ठीक है, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू नंबर, इसे d से डिनोट किए थे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन को हम c से डिनोट करेंगे, इनटू सर्कमफ्रेंस को c से डिनोट, अरे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन को n से डिनोट करते हैं ना मैम, आप c लिखे यहाँ पर, है ना। तो सर्कमफ्रेंस को c से डिनोट करेंगे। ये क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, दैट इज सर्कमफ्रेंस, है ना, c से डिनोट करते हैं। देयरफॉर d इक्वल टू n इंटू c, ये फॉर्मूला मिल गया 1। ठीक है, बट हमें तो स्पीड फाइंड करना था मैम। ठीक है, कोई बात नहीं। ऑल्सो वी नो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम होता है, राइट। तो स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड d अपॉन टाइम, क्या बेटे यहाँ पे t। तो ये इक्वेशन 2, यहाँ से हमें डिस्टेंस मिल जाएगा, यहाँ पुट कर देंगे उसका वैल्यू, टाइम हमें पता है गिवन है, इसे डिवाइड कर देंगे तो स्पीड मिल जाएगी। आसान। चलो अभी सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है बेटे, जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। क्या गिवन है, ट्रेन 2 स्टेशन के बीच में चल रही है, उसका डायमीटर, व्हील का, ट्रेन के व्हील का डायमीटर हमें गिवन है 42 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो डायमीटर इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। अब सभी को SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये 42 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। क्या चाहिए हमें? मीटर चाहिए, तो उससे मल्टीप्लाई, और जो नहीं चाहिए 100 सेंटीमीटर उससे डिवाइड। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा मैम, पॉइंट 2 डिजिट पहले शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट पहले शिफ्ट करेंगे, तो ये क्या आएगा 0.42, और ये मीटर, ये हमें मिल गया डायमीटर बेटे। अब इसके बाद और क्या गिवन है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन गिवन है मैम। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस n इज इक्वल टू कितना? 1200 रेवोल्यूशन पर मिनट। SI यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है, राइट। तो ये 1200 रेवोल्यूशन पर सेकंड चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखो 1 मिनट बच्चा इज इक्वल टू क्या होता है? 60 सेकेंड्स होता है मैम। तो अपने पास तो क्या था यहाँ पे? मिनट। जो चाहिए हमें उससे मल्टीप्लाई, है ना। तो ये मिनट से जो चाहिए इस मिनट के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 60 सेकेंड, है ना। इस साइड लिख लेती हूँ मैं। तो ये 60 सेकेंड वाला पार्ट हमें चाहिए ना, तो देखो ये मिनट वाले इससे मल्टीप्लाई किए, और जो नहीं चाहिए तो इससे डिवाइड, तो ये 1 मिनट वाला पार्ट इससे डिवाइड, है ना। अब बच्चा देखो, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, है ना, ये पूरा न्यूमरेटर, तो ये मान लेते ये डिनोमिनेटर, बट डिनोमिनेटर में भी डिवीजन वाला पार्ट है ना, तो अगर ऐसे कुछ रहे तो उसे क्या करते हैं? डिवीजन से बेटर मल्टीप्लिकेशन, तो उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा? 1200, ऊपर क्या था? रेवोल्यूशन, नीचे था मिनट, इसे उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे रेसिप्रोकल, तो 1 मिनट अपॉन क्या होगा? 60 सेकेंड। मिनट से मिनट कैंसिल, ये एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, और ये ज़ीरो, तो क्या आ गया बच्चे अपने पास? 20। ऊपर बचा रेवोल्यूशन, नीचे क्या बचा? सेकेंड, है ना। तो टाइम कितना? सेकेंड की बात की गई यहाँ पे, 1 सेकेंड, ठीक है। ये नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, यहाँ पे डायमीटर, ठीक है। देखो टाइम 1 मिनट गिवन था, राइट, और कहीं मिनट टाइम की बात नहीं की गई, तो आप मिनट को आर में भी कन्वर्ट कर सकते थे और 1 आवर कंसिडर कर सकते थे, बट हमने ऐसा यूनिट में कन्वर्ट किए जो कि सेकेंड होता है, इसीलिए 1 मिनट, ठीक है बच्चे। अब यही वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। वी नो टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या? वी नो total distance covered is equal to number of revolution into distance covered in one revolution, that is circumference. Total distance covered d, number of revolution n, तो d is equal to n into c मिल गया। उस साइड वाला पार्ट लास्ट पेज पे आपको बस समझाने के लिए था, ये प्रॉपर स्टेप्स के साथ हम सॉल्व कर रहे हैं बच्चे। तो हमें क्या मिल गया? डिस्टेंस इज इक्वल टू n इंटू सी, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, कितना था बच्चा? 20। सर्कमफ्रेंस हमें मालूम था क्या? नहीं। सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई डी, है ना। पाई का वैल्यू 22/7 या फिर 3.142 आप लिख सकते हो, पॉइंट में ही है ये, तो 3.142, ठीक है। या फिर आपको पॉइंट में नहीं रखना है तो बच्चे यहाँ पे देखो, आप ऐसे भी कर सकते हो। ये डायमीटर कितना था? 0.42, है ना, 2 डिजिट इधर पहले शिफ्ट किए थे तो 0.42 आ गया था। आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, ये 42/100, ठीक है। और ये मीटर, आप इसे ऐसे भी रख दो, पॉइंट में मत लेकर आओ ताकि आपको कैलकुलेशन में बाद में प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो हम डायमीटर 42/100 ही पुट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 22/7 इंटू डायमीटर कितना? 42/100 था। चलो पुट कर लेते हैं वैल्यू, तो ये 22/7 और ये 42/100, कुछ कैंसिल हो रहा है कि बच्चे? 7 1 ज़ा 7, है ना, 7 6 ज़ा 42, ठीक है। तो अब ये कितना? 20 इंटू 6 इज 120 इंटू 22/100, है ना, ये 22/100, 120 इंटू 22, तो 22 इंटू 120। देखो एक जीरो और एक जीरो कैंसिल, तो बचा क्या बच्चे यहाँ पे? 12 इंटू 22/10, है ना। तो ये 12 इंटू 22, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, है ना, 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, ये 4, यहाँ 6 2 64, 264/10।
एक डिजिट पहले पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो ऊपर से भी एक डिजिट पहले पॉइंट आएगा बच्चे, तो ये 26.4 आ जाएगा, है ना। तो टोटल डिस्टेंस हमें मिला 26.4 यूनिट, क्या अपना है बच्चे, मीटर। तो इसे बॉक्स कर लेंगे। स्पीड हमें फाइंड करना था मैम, बट है ना, स्पीड क्या हो रहा है, स्पीड इज इक्वल टू, फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना मिला था, इसे 1 नाम दे देंगे, यहाँ पुट कर देंगे, ये है 26.4 मीटर, और टाइम कितना, 1 सेकेंड कंसिडर किए थे, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किए थे ना हमने, तो यहाँ पे रेवोल्यूशन पर मिनट था, उसे हमने सेकेंड में कन्वर्ट किए, तो टाइम 1 सेकेंड कंसिडर किए थे, ठीक है। तो अपॉन 1 सेकेंड, तो ये कितना आ गया बच्चे, 26.4 मीटर पर सेकेंड हमें स्पीड मिल गया, ठीक है। अब ये मीटर पर सेकेंड है, क्या इसे हम किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट करके देख लेंगे बच्चा, तो यहाँ पे ये स्पीड इज इक्वल टू 26.4 मीटर पर सेकेंड था, मीटर पर सेकेंड को हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करते हैं, ये 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 18/5, ये कहाँ से आता है, आपको लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में बताए थे ना, एक बार वो देख लो वापस से, ठीक है। और ये किलोमीटर पर आवर, कुछ कैंसिल होगा, देखो 5 1 5, 5 3 15, है ना, तो कितना बचा, 3 बचा, पॉइंट लेंगे, तो ये 0, 5 6 30, तो हमें 3.6 मिला, तो ये स्पीड is equal to 26.4 into 3.6 और यूनिट किलोमीटर पर आवर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 26.4 into 3.6, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, 36 प्लस 2 कितना, 38, है ना, फिर 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 15 आएगा बेटे, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 6 जा 18 प्लस 1 19 कैरी 1, है ना, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, तो यहाँ 4, ये 10 कैरी 1, 10 प्लस 5 15 कैरी 1, है ना, तो ये 8 9, इतना आ गया, कितने डिजिट पहले पॉइंट, यहाँ से ये 2 डिजिट पहले पॉइंट, तो ये आ गया अपना आंसर 95.04 और यूनिट आएगा किलोमीटर पर आवर, ये हमें मिल गया स्पीड। Therefore, the speed of the train is 95.04 किलोमीटर पर आवर और 26.4 मीटर पर सेकेंड, ऐसे आप लिख सकते हो बच्चा। चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ये वाला पार्ट बेटे, और फिर उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बेटे हम। Question number 19. The minute hand of a clock is 8 centimeter long. Find the area swept by minute hand between 8:30 AM and 9:05 AM. बच्चे हमें मिनट हैंड का लेंथ गिवन है ना, तो लेंथ ऑफ मिनट हैंड, आवाज मत करो बेटे, इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, इतना हमें पता है, ठीक है। ये मान लेते हैं अपने पास क्लॉक है, डायग्राम की जरूरत नहीं है, बट फिर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये 12, यहाँ पे 6, इधर 3, यहाँ 9, यहाँ 1 2 4 5 7 8 10 और 11 मिनट हैंड की बात की गई है। तो बच्चे मिनट हैंड देखो, अब ये मिनट हैंड ये अपना क्लॉक था, है ना, ये मिनट हैंड यहाँ पे ये 12 3 6 और 9, ये मिनट हैंड मान लो अभी कितना 3 पर है, ठीक है, और अपने पास टाइम भी 3 कितना, और आर मिनट हैंड मान लेते 12 पर है, ये बड़ा वाला कांटा, और ये आर हैंड 3 पर है, ठीक है। हमें आर हैंड से लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ मिनट हैंड के बारे में बोला गया है बेटा यहाँ पर, ठीक है, ये मिनट हैंड के बारे में बोला गया। अभी 3 बज रहे हैं, 3 से जब 4 बजेंगे 4 o'clock, तो क्या होगा, ये जो मिनट हैंड है ये पूरा एक बार घूमकर वापस 12 तक आएगा, है ना, 12 से लेके वापस से एक बार घूमकर यहाँ तक आएगा, तब 3 PM to 4 PM टाइम होगा, राइट। तो ये एक बार, ये मिनट हैंड पूरा एक बार कंप्लीट घूमकर आने के बाद टाइम 1 आवर बढ़ेगा, है ना। बच्चा देखो ये एक बार जब घूमकर आ रहा है तो क्या बन रहा है, यहाँ पे सर्कल बन रहा है ना, और यहाँ पे मिनट हैंड का हमें लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो ये सर्कल का सेंटर, तो ये क्या हो गया फिर, रेडियस हो गया, राइट।
तो हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, ये आर कंसिडर कर सकते हैं, कितना 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, रेडियस ऑफ सर्क्यूलर ब्लॉक है ना 8 सेंटीमीटर। अब इसके आगे आगे क्या बोला गया है मैम बच्चे, यहाँ पे हमें बताया गया है मिनट हैंड टाइम बताया गया है ना, टाइम की बात की गई है। देखो 8:30 से 9:05 तक के टाइम, 8:30 AM मिनट हैंड कहाँ पर होगा उस टाइम पे, आर हैंड 8 पर और मिनट हैंड होगा 30 पर, तो यहाँ पर होगा अपना मिनट हैंड राइट, यहाँ पर 8:30 AM पे, और आर हैंड 8 पे, मिनट हैंड यहाँ पर होगा। 9:05 AM पे आर हैंड अपना 9 पर होगा और मिनट हैंड 9:05 बोले तो यहाँ पर होगा है ना, ये 5 मिनट आगे। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक के इतना एरिया, ये यहाँ से लेके ऐसे घूम के जाएगा, 8:30 से लेके 9:05 AM मतलब ये मिनट हैंड इतना घूमेगा, तो ये सर्कल का इतना एरिया ये कितना है ये हमें बताना है। ठीक है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है ना अपना मिनट हैंड 8:30 AM से 9:05 AM, तो सर्कल का इतना एरिया बताओ, ये हमें बोला गया है राइट। कैसे बताएंगे, वापस से यूनिटरी मेथड का हेल्प ले लेंगे बच्चे। तो यहाँ पे डिस्टेंस इधर से इधर तक के कवर किए, टाइम और एरिया ये दोनों को कंपेयर कर लेंगे। पहले तो टाइम जब ये पूरा घूम कर आएगा, मतलब जब 60 मिनट होंगे 1 आवर में, तो एरिया कितना होगा। देखो मिनट हैंड क्या हो रहा था, ये पूरा यहाँ 12 पे था, 12 पे 1 आवर होने के लिए पूरा ऐसे घूम कर आ रहा था राइट। तो उस केस में टाइम 60 मिनट में कितना एरिया कवर करता है, ये एक पूरा घूम कर आता है, मतलब पूरा कंप्लीट सर्कल, तो एरिया πr² 60 मिनट में। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितने मिनट्स हुए, 8:30 AM से 9:05 AM, तो 8:30 से 9 AM 30 मिनट्स एंड 9:05 AM 35 मिनट, तो टाइम 35 मिनट में कितना एरिया ये घूमेगा, हमें कितना एरिया है ना, एरिया स्वेप्ट बाय ये मिनट हैंड कितना होगा वो हमें बताना है। कंसिडर करते हैं x है। ठीक है, अब देखो अगर टाइम यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो एरिया भी इंक्रीज हो रहा है राइट। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है, तो ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये लिख सकते हैं हम लोग। तो क्या आएगा बच्चे यहाँ पे 35/60 इज इक्वल टू क्या है, x/πr²। ठीक है, या फिर हम ये x के जगह इसे लिखते हैं एरिया स्वेप्ट है ना, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड बिटवीन कौन से टाइम के बीच में बच्चा, 8:30 AM एंड 9:05 AM ऐसे लिख सकते हैं अपॉन πr²। ये फाइंड करना है, πr² डिवीजन में यहाँ अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आएगा बच्चे 35/60 इंटू πr² और इज इक्वल टू ये एरिया स्वेप्ट। यहाँ से हमें एरिया का फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, यही हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, वही लिख लेंगे बच्चे। तो देयरफॉर एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड बिटवीन है ना, बिटवीन 8:30 AM and 9:05 AM 9:05 AM। ठीक है, तो ये A इज इक्वल टू कितना है 35/60 इंटू πr²। A इज इक्वल टू 35/60 इंटू पाई इज 22/7। R कितना है 8 गिवन है, तो 8 का स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8 बच्चे राइट। तो यहाँ पे देखो 8² 8 इंटू 8 लिख सकते हो आप, 7 1 ज़ा 7 7 5 ज़ा 35 है ना। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या बच्चा, देखो 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5 1 कैरी 5 2 ज़ा 10, देन 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12, ये 2 4 ज़ा 8 यहाँ पर 2 3 ज़ा 6 है ना। और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, एरिया इज इक्वल टू कितना बचा ऊपर 8 इंटू 4 इंटू 11, ये भी कैंसिल कर लेते हैं, 3 1 ज़ा 3
3 1 जा 3, कितना बचा 5, या फिर 3 2 जा 6, सॉरी है ना, 3 2 जा 6, तो कितना बचा 2 बचा, पॉइंट लेंगे तो ये 0, 3 6 जा 18, वापस से 2 बचा, पॉइंट था 0, 3 6 जा 18, ऐसे चलता जाएगा, तो 2.67 लिखकर हम इसे छोड़ दे सकते बच्चे। तो यहाँ पर अपने पास क्या क्या बच गया, 11 इंटू 4 इंटू 2.67, 11 इंटू 4 इंटू 2.67, 11 4 जा 44 इंटू 2.67, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 4 जा 28 है ना, 6 4 जा 24, 24 प्लस 2 26, देन 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10, वापस से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सब आएगा, तो यहाँ 8 6 0 1, यहाँ 8, ठीक है, 14 का 4 कैरी 1, ये 7 1 1, तो 11748, एरिया कितना मिला हमें 11748, कितने डिजिट पहले पॉइंट है, 2 डिजिट पहले, तो ये 2 डिजिट पहले यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। और एरिया का यूनिट देखो, ये सेंटीमीटर में था ना, तो ये आएगा बच्चा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। Therefore, the area swept by minute hand between 8:30 am and 9:05 am is 117.48 centimeter square. आप चाहिए तो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे आप लोग के टेक्स्ट बुक में ना ये आंसर पॉइंट में नहीं ऐसे गिवन है, मिक्स फ्रैक्शन में, वो भी बता देती हूँ आपको कैसे आएगा मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। तो अपने पास एरिया इक्वल टू क्या था बेटा, यहाँ पे 35/60 इंटू पाई आर स्क्वायर था, राइट, पाई कितना 22/7 और आर 8 का स्क्वायर था, मतलब 8 इंटू 8, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे आएगा वो भी देख लेते हैं। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 है ना, देन 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 कैरी, 5 2 जा 10, ठीक है, फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, राइट। इसके बाद और कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो 2 से, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 है ना, तो a इक्वल टू, अब पॉइंट में नहीं लेकर आना है, लास्ट टाइम हमने कैंसिल किए थे तो पॉइंट में आ गया था, राइट। मिक्स फ्रैक्शन में चाहिए तो आप यहाँ तक ऐसे ही रहने दो, क्योंकि देखो 3 कैंसिल करने पर जो भी आप ऊपर 11 से कैंसिल करो 3 को, या 4 से या 8 से, तो पॉइंट में ही आएगा। आप इसे ऐसे ही रहने देना, जब भी पॉइंट में आ रहा है उसे अवॉइड करो, अगर मिक्स फ्रैक्शन में हमें आंसर चाहिए तो, ठीक है, या फिर अपॉन में भी, फ्रैक्शन में भी आंसर चाहिए तो पॉइंट में नहीं आने देना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो बच गया उसे लिख लेते, 11 इंटू क्या है बच्चे 4, और क्या बच गया 8, अपॉन में क्या था 3, 11 4 जा 44 इंटू 8 अपॉन 3, यहाँ पे 44 इंटू 8 है ना, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 32 प्लस 3 बच्चे कितना 35, तो अपने पास कितना आया 352/3, ये आंसर हमें मिल गया फ्रैक्शन में, है ना। यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर था ना रेडियस का यूनिट, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया फाइंड की है। अभी मिक्स फ्रैक्शन में कैसे मैम, तो चलो देख लेते हैं बेटे, यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना था, यहाँ पे 352/3 था, राइट। तो अब कैसे करेंगे, देखो कैंसिल करके देखो, 352/3 पॉइंट में नहीं लाना है, ये बात का हमें ध्यान रखना है। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 है ना, फिर उसके बाद कुछ कैरी हो रहा है क्या, नहीं, फिर वापस से 3 1 जा 3, कितना बचा 2 बच गया, ठीक है। 3 7 जा 21, तो ये तो 22 था, कितना बच गया 1 बच गया। देखो जो न्यूमरेटर आया उसे ऐसे ही लिखो 117, ठीक है। जो डिनोमिनेटर था उसे ऐसे ही लिखो, अपॉन में 3 था ना, ऐसे ही। जो न्यूमरेटर में क्या मिला हमें 117, जो बच गया था रिमाइंडर उसे यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये अपना मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ गया 117 1/3, ठीक है। और यूनिट वापस से वही सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें मिल गया एरिया, ठीक है। तो अगर आपको पॉइंट में आंसर चाहिए तो ये पीछे बता दिए थे आपको यहाँ पर पॉइंट में, ठीक है। ये यहाँ पर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बेटे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, द शेडेड पोर्शन ऑफ अ फिगर गिवन अलॉन्ग साइड शोज 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। देखो बच्चे 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल गिवन है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऐसे सर्कल होते हैं जिसका सेंटर सेम रहता है ना, दोनों का सेंटर एक ही होता है। तो देखो ये वाला जो सर्कल है अंदर वाला और ये बाहर वाला, दोनों के लिए एक ही सेंटर है ना, आगे गिवन है। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द 2 सर्कल बी 396 सेंटीमीटर एंड 374 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें 2 सर्कल के सर्कमफ्रेंस गिवन है, तो हम कंसिडर कर लेंगे, लेट सर्कमफ्रेंस ऑफ बिगर सर्कल, बड़ा वाला सर्कल जो है, इज इक्वल टू कितना
396 सेंटीमीटर। हम इसे C1 से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, 396 सेंटीमीटर। और जो सर्कमफ्रेंस है दूसरा, सर्कमफ्रेंस ऑफ स्मॉलर सर्कल, लेट सर्कमफ्रेंस ऑफ स्मॉलर सर्कल C2 से डिनोट करेंगे बेटे। कितना गिवन है हमें? 374 सेंटीमीटर, 374 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करना है वो देख लेते हैं। बोला क्या गया है, हमें एरिया फाइंड करना है शेडेड पोर्शन का। ये जो शेडेड पोर्शन है ना, उसका एरिया फाइंड करना है। अपने पास दो सर्कल है, अगर एरिया ऑफ बिगर सर्कल, उसमें से ये जो छोटा सर्कल है उसका एरिया निकाल देंगे तो सिर्फ ये रिंग वाला पार्ट बचेगा, शेडेड पोर्शन, उसका एरिया फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है। तो उसके लिए हमें दोनों के एरिया पता होना चाहिए, राइट। बड़े वाला सर्कल का एरिया A2, छोटे वाले सर्कल है ना, बड़े वाले सर्कल का एरिया A1, छोटे वाले सर्कल का एरिया A2, ये दोनों हमें पता होना चाहिए। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, है ना। तो ये A2 है तो R2, यहाँ पे R1 A1 है, तो मतलब हमें ये दोनों रेडियस पता होना चाहिए, R1 और R2। क्या हमें रेडियस गिवन है क्वेश्चन में? नहीं गिवन, बट रेडियस के जगह बच्चे सर्कमफ्रेंस तो गिवन है। सर्कमफ्रेंस के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? रेडियस फाइंड कर सकते हैं। और अगर सर्कमफ्रेंस से हमें रेडियस मिल जाएगा तो फिर ये रेडियस से हमें क्या मिल जाएगा बेटे? एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है ना, तो ये R1 सर्कमफ्रेंस कितना है? 396 इज इक्वल टू 2 पाई कितना? 22/7 इंटू R1। R1 फाइंड करना है, जो इधर डिवीजन में इधर भेज दो, तो ये 396 इंटू 7, ये 2 और ये 22 नीचे आ जाएगा बच्चे। तो हमें R1 इतना मिल गया, ठीक है। कुछ कैंसिल होता है तो देख लेंगे यहाँ पे कैंसिल करके। 11 के टेबल से जाएगा, 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33, 6 बचा, 11 6 ज़ा 66, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, है ना। तो कितना बचा? 9 इंटू 7, 7 9 ज़ा कितना? 63। तो हमें R1 मिल गया बच्चे 63 सेंटीमीटर। अब R2 फाइंड कर लेंगे सर्कमफ्रेंस 2 के लिए, 2 पाई R2, है ना फॉर्मूला। वापस से 2 इंटू 22/7 इंटू R2 नहीं मालूम, C2 पता है ना, वैल्यू पुट कर लेंगे 374। R2 फाइंड करना है, सबको दूसरी साइड भेज दो। 374 इंटू 7, ये दोनों ऊपर मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ आकर डिवाइड होंगे, इज इक्वल टू क्या बचेगा? R2। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? देखते हैं बेटा। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, है ना, 1 कैरी, तो क्या 2 8 ज़ा 16, फिर 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14, है ना। वापस से 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11, 7 बच गया, 11 7 ज़ा 77। अब क्या 17 इंटू 7, देखो कैंसिल भी करते हैं तो पॉइंट में आता है ना, और पॉइंट में हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे ताकि कैलकुलेशन अपने आसान रहे, ठीक है बच्चे। तो ये 17 इंटू 7, 17 इंटू 7, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, प्लस 4 कितना? 11, तो कितना? 119/2 आ गया। हमें R2 क्या मिल गया बेटे? 119/2, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं, इसके बाद ये है और फिर इसके बाद ये स्टेप है। तो R2 इज इक्वल टू 119/2 सेंटीमीटर। ये हमें R1 मिल गया और R2 मिल गया। नेक्स्ट एरिया फाइंड करना था। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैसे मिलेगा? एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। ये बड़े वाले सर्कल में से छोटा सर्कल निकाल देंगे तो ये शेडेड पोर्शन मिल जाएगा, राइट। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। एरिया ऑफ बिगर सर्कल क्या कंसिडर किए थे हमने? A1। एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल को A2। फॉर्मूला क्या बचा? पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या है? पाई, उसे बाहर ले लेंगे तो ये R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, है ना। ये पाई ऐसे ही। R1 हमें कितना मिल गया था बेटे? R1 63 एंड R2 119/2।
है ना। तो यहाँ पे R1 63 का स्क्वायर माइनस R2 119/2 इसका स्क्वायर। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ना यहाँ पे, तो हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी a माइनस बी, है ना। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम यूज कर सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है बच्चे, अब a प्लस बी, a कितना है 63 प्लस b वाला पार्ट कितना है, देखो ये a और ये b, तो ये 119/2, a माइनस बी 63 माइनस 119/2, ऐसे कुछ। ठीक है, आगे नेक्स्ट पाई की भी वैल्यू पुट कर लेंगे बेटे, यहाँ पे कितना होता है पाई 22/7। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, है ना, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कितना आया था 22/7 ब्रैकेट में 63 प्लस 119/2 यहाँ था, और यहाँ था 63 माइनस 119/2। देखो डिनोमिनेटर एक जैसा है क्या, नहीं, तो सॉल्व नहीं कर सकते। तो पहले क्या करना पड़ेगा बच्चे, डिनोमिनेटर इक्वल बनाना पड़ेगा। तो ये 22/7 63 था, इसे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, इससे क्या फ़ायदा हो गया, देखो अपॉन में 2 आ गया ना, और यहाँ पे था 119/2। अब दोनों के डिनोमिनेटर एक जैसे हो गए, अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही सेम यहाँ पे भी करेंगे। तो ये 63, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, माइनस 119/2। अब देखो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर एक जैसा हो गया। तो अगर डिनोमिनेटर एक जैसा रहे तो हम उसे एक बार लिखते हैं और न्यूमरेटर को एक साथ। 63 इंटू 2 कितना होगा 126, है ना, प्लस 119, ये डिनोमिनेटर को हमने एक बार लिखे और न्यूमरेटर को ऐड कर दिया। आगे ये वापस 126 माइनस 119, है ना, अपॉन 2 एक बार। ठीक है बच्चा, तो ये 22/7 126 प्लस 119, 126 119 कितना 15, कैरी 1। ठीक है, तो ये 4 और ये 245, 245/2 इंटू 126 माइनस 119 कितना आएगा 7, है ना, अपॉन 2। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये 22/7 इंटू 245/2 इंटू 7/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, है ना। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 7 से 7 कैंसिल हो गया, राइट। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या यहाँ पे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, वापस से 1 बचा, यहाँ पॉइंट लेंगे तो ये 0, 2 5 जा 10। ठीक है बच्चा, तो हमारे पास क्या बच गया 11 इंटू 12 122.5। और कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो 122.5 इंटू 11 कर लेंगे, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 2 1, है ना, 5 2 2 1। ठीक है, तो ये 5 7 4 3 1 कितने डिजिट पहले पॉइंट है, एक, तो ये एक डिजिट पहले पॉइंट, तो 1347.5। Therefore, area of shaded portion is equal to 1347.5 यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी सर्कमफ्रेंस सेंटीमीटर में गिवन था, तो रेडियस भी सेंटीमीटर में आया, इसीलिए एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो, पहले ये और फिर। तो यहाँ पर बच्चा अपना एक्सरसाइज 19C के सभी क्वेश्चंस खत्म हुए। अगर आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।